बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए जानवर को कुर्बान करने को कहते हैं कुर्बानी। हर साल दुल हिज्जा के 10 से 13 तारीख तक ईद उल अधा के दिन पूरी दुनिया के मुस्लिम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी ये बंदे का इम्तिहान है, अल्लाह के तरफ से बंदे का इम्तिहान है। बंदा जान, माल और औलाद में से उनसे ज़्यादा प्यार करता है या मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हर बाल के बदले तुम्हें नेकी अता फरमाता है अल्लाह ताला। और जब पहला खून का कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि कुर्बानी करके खाए और लोगों में बांट दिया जाए। कुर्बानी का असल मकसद तो अल्लाह के करीब जाना है। कुर्बानी के ज़रिए हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं, और कुर्बानी के ज़रिए हम खुदा को याद दिलाते हैं कि अल्लाह के हुक्म को मानकर उनके करीब जाएं। अल्लाह कुरान में हमें एक कहानी बताते हैं हमारे नबी आदम के 2 बेटे हाबिल और काबिल के बारे में। एक मसले का हल करने के लिए आदम हाबिल और काबिल को एक कुर्बानी देने को कहते हैं, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वो जीत जाएगा। हाबिल एक चारवाहा था तो उसने दुम्बा कुर्बानी दी। काबिल ने खेती की और जो कुछ उगे उनमें से अल्लाह के सामने पेश किया। हाबिल ने बेहतरीन जानवर का देने की सोच रखी थी जो एक सेहतमंद और अच्छी तरह से खिलाया गया था, लेकिन काबिल की नीयत खराब थी। उसने अपने बेहतरीन अनाज को पेश नहीं किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की। हाबिल ने अपने भाई को समझाया कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करते हैं जो तकवा रखते हैं। हाबिल और काबिल की कहानी में ये दिखाते हैं कि नीयत की पाकीज़गी कुर्बानी का सबसे अहम हिस्सा है। एक बेहतरीन जानवर की कुर्बानी देना इस्लामिक तरीके से जैसे हाबिल ने किया, और ये एक समझने की बात है कि कुर्बानी को ज़कात या टैक्स भरने जैसा काम नहीं है। ये हमारे लिए एक मौका है अल्लाह से गहरे रिश्ते बनाने और करीब होने का। जब इब्राहिम के बेटे इस्माइल इतने बड़े हो गए कि अपने वालिद के साथ चलने फिरने लगे, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया जिसमें उनको अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करना था। उन्होंने इस्माइल से पूछा, अब तू बता तेरा क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे अदा करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटे तैयार हो गए इस्माइल की कुर्बानी के लिए, लेकिन शैतान उन्हें बहकाना चाहता था। शैतान इब्राहिम, हाजिरा और इस्माइल के सामने अलग अलग वक्त हाजिर हुआ और हर बार बहकाने की कोशिश की, ये एक खौफनाक जुर्म करने जा रहे हो। मगर किसी ने शैतान की बात नहीं मानी और हर बार उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हम इसे कबूल करेंगे। फिर जो दोनों ने हुक्म को माना और बाप ने बेटे को सर के बल गिरा दिया, तभी अल्लाह ने फरमाया,
अल्लाह ने आवाज़ दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये एक खुला इम्तिहान था जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसे अच्छे से पार कर गए और इसका बदला दिया हमने एक बड़ा जानवर ज़बा करने के वास्ते, और हमने उनका ज़िक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। सलाम हो इब्राहिम पर। इब्राहिम ने अपने बेटे के बजाय एक दुम्बा की कुर्बानी दी। हर साल इस कुर्बानी को हज के मौके पर याद करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह के वास्ते अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। याद रखना, ये कुर्बानी हमें अल्लाह के नज़दीक लाती है। ये जानवर का मामला नहीं है, बल्कि हमारा दिल है जिसको हमें अपने रब के हवाले कर देना चाहिए।